दोस्तों, जैसे मार्केट में दवाइयाँ आती हैं तो जैसा डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है आप उसे लेके खा लेते हैं। कभी आपने ये नहीं सोचा होगा ये फ़ायदा करती है नुकसान करती है। लेकिन सरकार इस बारे में बहुत चिंतित है, वह आदमी के स्वास्थ्य के लिए बहुत फिक्रमंद है। इस चीज़ को सोचते हुए नरेंद्र मोदी सरकार ने फ़ौरन एक्शन लिया और अपने एक्सपर्ट की टीम से कहा कि इन चीज़ों को चेक करो कि जो फिक्स कॉम्बिनेशन ड्रग्स हैं ये लोगों के फ़ायदा पहुँचा रहे हैं, नुकसान पहुँचा रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये दर्द निवारक दवा है एसिक्लोफेनेक, पैरासीटामोल, सेरोपेप्टिडेज, और ये दवाई है डाइक्लोफेनिक, पैरासीटामोल, क्लोरोजेक्सोजन। इस तरह का मतलब फिक्स कॉम्बिनेशन ड्रग्स इसे कहते हैं। तो इस तरह की कितनी दवाइयाँ ऐसी हैं, कितने मल्टीविटामिन ऐसे हैं जो हमें फ़ायदे की जगह नुकसान पहुँचा रहे थे। अब आम इंसान को तो इस चीज़ के बारे में कोई मालूम नहीं है, डॉक्टर ने जो लिखा वो खा लिया, और अक्सर होता ही यही है। लेकिन इसमें हमारे जो सरकार है, स्वास्थ्य विभाग है, ये बहुत चिंतित है इस चीज़ के लिए कि किसी मरीज़ को कोई भी चीज़ गलत नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि तंदुरुस्ती पे हर किसी का अधिकार है। तो यही सोचते हुए मोदी सरकार ने बहुत बड़ा एक्शन लिया। स्वास्थ्य मंत्रालय के जरिए उन्होंने एक आदेश जारी किया और एक्सपर्ट की टीम से ये चेक करवाया कि कोई सी दवाई किसी इंसान को नुकसान तो नहीं दे रही है। जब उस चीज़ को चेक किया तो 156 दवाइयाँ ऐसी निकली जिसकी वजह से शरीर पे निगेटिव असर हो रहे थे। आपने अक्सर देखा होगा, सिट्राजिन की गोली खा लेते हैं, एलर्जी के लिए खा लेते हैं, खुजली बंद होती नहीं है लेकिन लोगों की आंखें बंद होने लगती हैं, मतलब नींद आने लगती है। तो ये इस तरीके से कि और उसके टाइम मान लो कोई गाड़ी चला रहा है, उस टाइम पे सिट्राजिन की गोली खा लेता है या एविल की गोली खा लेता है तो उसे नींद आने लगती है, उसकी वजह से हादसा होने का डर रहता है। वो पैरासीटामोल है, खुद कॉम्बीफ्लेम की टेबलेट पे, पैरासीटामोल की टेबलेट पे ये लिखा रहता है कि ओवरडोज इंजरियस टू लिवर, यानी कि लीवर के लिए ये ओवरडोज नुकसानदेह है। कितने आदमी ऐसे हैं जरा सा सिर में दर्द हुआ, कॉम्बीफ्लेम की गोली, क्रोसिन की गोली, ड्रोल की गोली ऐसे मंगा लेते हैं और खा लेते हैं, जबकि सेल्फ मेडिकेटेड इंजरियस टू हेल्थ, जो भी अपना आप दवाई खाते हैं मंगा के, वो हमेशा आपके हेल्थ के लिए नुकसानदेह होती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। और इससे कंपनी को थोड़ा सा झटका तो लगा है लेकिन फ़र्क नहीं पड़ने का, क्योंकि सरकार कभी किसी का नुकसान नहीं चाहती। जो दवाई मार्केट में आ चुकी है वो तो मेरे ख्याल से सरकार नहीं चाहेगी कि उसका नुकसान हो, वो तो चलेगी। लेकिन यह है कि अब नए बैच की कोई दवाई आगे ना आए, इसके लिए सरकार कड़ा कदम उठाएगी और उसमें भी एक्सपर्ट की राय रहेगी कि कहाँ पे ज़्यादा यूज़ दवाई करनी है, कहाँ पे नहीं करनी है। जो ज़्यादा ज़रूरी है वहाँ पे वो करी जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें 156 दवाइयाँ बैन की गई हैं, लेकिन किसी इंसान को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। स्वास्थ्य विभाग खुद इस चीज़ की देख रेख कर रहा है कि कौन सी दवाई कब कैसे बंद करनी है। तो जो भी इंसान के लिए अच्छा होगा वो अच्छा ही करा जाएगा। हमारी सरकार, मोदी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। वो हर चीज़ पे चारों तरफ नज़र रखे हुए हैं, लेकिन लोग बाग उनकी अच्छाइयों की कोई बयान नहीं करते, कोई अच्छाइयों की जो लोगों के सामने पेश नहीं करते। इस वजह से इस चीज़ का पता नहीं चल पाता। तो बहुत अच्छा काम करा है सरकार ने। ये हर इंसान के स्वास्थ्य की उसे फिक्र है। इसके लिए मैं मोदी सरकार जी का धन्यवाद कहूँगा और सभी लोगों से अपील करूँगा कि इस चीज़ पर ध्यान दें। जो चीज़ ज़रूरी है डॉक्टर ने बताई है, जैसे बताई है वैसे ही खाएं। सेल्फ मेडिकेटेड न खाएं, यानी कि स्टोर से जाके अपनी मर्ज़ी से लेके कुछ न खाएं। और इसमें जितनी भी दवाइयाँ हैं, 156 दवाइयाँ, ये धीरे धीरे हटा के ख़त्म कर दी जाएंगी। जो लोगों के लिए अच्छी दवाइयाँ होंगी, ज़रूरी होंगी, वो बेहतर होंगी, वो आएंगी। हो सकता है थोड़ा सा उसमें थोड़ा महंगा हो जाए प्रोसीजर, लेकिन यह है कि कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि अपनी मर्ज़ी से कोई भी दवाई ना खाएं, डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही खाएं। अगर आप बड़े डॉक्टर को नहीं दिखा सकते तो सरकार ने प्यारेलाल मेडिकल ये हमारे लिए बना रखा है। 1 रुपये के पर्चे में इतने बड़े बड़े डॉक्टर देखते हैं जिनकी फ़ीस अगर वो कहीं और बैठ जाए तो 1000-1500 से कम नहीं होगी, लेकिन हम लोग कदर नहीं कर पाते। इस बात का ध्यान रखिएगा। सेल्फ मेडिकेशन इज़ द इंजरियस टू हेल्थ। अपनी मर्ज़ी से खाई हुई दवाई आपको नुकसान दे सकती है। और इस तरह का जैसे मल्टीविटामिन है, ये भी लोग बाग कितने ऐसे यूँ मिला के यूँ ही खाना शुरू कर देते हैं, ये भी गलत है। कोई भी चीज़ आपने मल्टीविटामिन खाया, आपके शरीर को मल्टीविटामिन की ज़रूरत नहीं थी तो आपको नुकसान ही देगी, ओवरडोज हो जाएगी। तो इसलिए अपनी मर्ज़ी से कोई चीज़ ना खाएं। जो भी चीज़ खाएं डॉक्टर से पूछ कर ही खाएं। और अंत में मोदी सरकार जी के लिए मैं धन्यवाद कहूँगा कि उन्होंने इंसान की भलाई के लिए काम करा
उनके बारे में दो बोल बोलता हूँ। मोदी जी जो भी करते हैं अच्छा करते हैं, लेकिन अफसोस लोग उन्हें समझ नहीं पाते और हमेशा उनकी बुराई करते हैं। लोगों को समझना चाहिए, जो काम वो अच्छा कर रहे हैं लोगों को उसका प्रचार करना चाहिए, उनका श्रेय उन्हें देना चाहिए कि इतने अच्छे अच्छे काम वे कर रहे हैं। लेकिन अफसोस लोग वाक इस पर ध्यान नहीं देते। ये 5 लाख का जो आयुष्मान कार्ड बनाया था, उन गरीब लोगों से पूछो कि उनके कितना फ़ायदेमंद हो रहा है। ये बहुत फ़ायदा कर रहा है। मैंने कितने मरीजों को अपनी आंखों से देखा है कि वो दुआ दे रहे थे मोदी जी को कि अगर ये कार्ड ना होता तो हम तो मर गए होते। मेरे भाइयों, हमेशा पॉजिटिविटी के हिसाब से देखो, अच्छा सोचो, अच्छा करो। इंसानियत के लिए, मानवता के लिए जो भी काम करो, जो हो सके वो करो, जिसकी जितनी भलाई हो सकती है वो करो। और दवाइयों की तरफ से अभी डर दिल में मत बैठाओ। जो दवाई नुकसान देगी उसे धीरे धीरे सरकार अपना भी बंद करके हटा देगी। वो कंपनियों के लिए भी ऐसी बात नहीं कि एकदम बंद करके उनका नुकसान करेंगी, उनका नुकसान भी नहीं होगा, इस हिसाब से करेंगी और आने वाले टाइम के लिए इंसानों के लिए और बेहतर काम होगा। मैं बस लास्ट में ये कहना चाहता हूँ, अपने देश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सोचो। जय हिंद।